ओम शांति। मैं रघुनाथ आप सभी को मेरे YouTube चैनल डिवाइन लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो वर्तमान में जब कोई कार्य चल रहा होता है, यानी अभी कोई कार्य चल रहा है या हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो कार्य अभी चल रहा है, शुरू हो गया और ख़त्म नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे। अब आइए हम ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्यों को पहचानेंगे कैसे। तो पहचान में, यदि किसी वाक्य के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आता है, तो ये सब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के वाक्य हैं। आजकल, अभी, हाल फिलहाल, इन दिनों, वर्तमान में जैसे शब्द आए या फिर आने वाले समय में हो रहा है, होगा। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में बी टुडे, मे बी टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ। तो इन सब को, इनको क्या कहेंगे? हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। तो अभी हम पहचान सकते हैं कि अगर किसी वाक्य के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ आता है, तो ये सब वाक्य को क्या होता है? ये सब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के जो स्ट्रक्चर होते हैं हम कैसे बनाएंगे? तो लिख लीजिए। पहले तो है सब्जेक्ट यानी कर्ता, पहले कर्ता, फिर एम इज आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। एम इज आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे गो, वेंट, गोन, तो गो माना जाना, तो गो जाने को क्या कहते हैं? गो कहते हैं। तो गो का फर्स्ट फॉर्म माना गो, गो ही रहेगा। सेकंड फॉर्म माना वेंट, थर्ड फॉर्म माना गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। प्लस इसके साथ आईएनजी जोड़ जाएगा, प्लस और जो भी है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, ये एम इज आर। प्लीज़ देख लीजिए। एग्जाम्पल है, वह बाजार जा रहा है। कोई इंसान वो बाजार जा रहा है, तो ये अगर पुरुष होगा तो ही बैठेगा, अगर स्त्रीवाचक या फीमेल पर्सन होगा तो सी बैठेगा। तो ही के पास इज बैठता है। ही इज गोइंग, जियो, गो माना जो क्या होता है? गो माना जाने को हम गोइंग कहते हैं। गो के पास हम आईएनजी उसका स्ट्रक्चर के अनुसार लगाएंगे। तो गोइंग टू मार्केट। तो हमें अब क्या मिल गया? देख लीजिए। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, गो प्लस आईएनजी हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट जो फॉर्म, उसके साथ आईएनजी भी ऐड हो गया, और जो रह गया था वो है ऑब्जेक्ट। फिर हम सेकंड वाक्य को देखेंगे। सेकंड क्या लिखा है? मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ। तो मैं को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आई के पास आप सभी को पता है कि एम सिर्फ आई के पास ही बैठता है। जब मैं होगा तो आई के पास एम बैठेगा इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। फिर तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर मूवी देख रहा हूँ। मूवी देखना माना वॉच, WATCH। वॉच के पास जब ING ऐड हो जाता है तो हो गया वॉचिंग। फिर क्या है? मूवी क्या देख रहा है? मूवी देख रहा है, तो मूवी हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। फिर क्या है? इट इज़ रेनिंग, ये बारिश हो रहा है।
बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। बारिश को हम यहाँ उसका नाम नहीं बैठाएंगे, उसको बारिश को हम रेन कहते हैं। तो फिर इसको लिखने के लिए क्या होगा, ईट के पास आई माने ईज बैठता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फिर इसके पास रेन हो गया वर्ब का जो पहला रूप है, उसके साथ आईएनजी ऐड होता है। तो इट इज़ रेनिंग। फिर राधा और पूजा पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कौन पढ़ाई कर रहे हैं, राधा और पूजा पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ राधा और पूजा राधा एंड पूजा हो गया सब्जेक्ट, एंड दो पर्सन से इसीलिए आर बैठता है, राधा और पूजा। तो आर हो गया हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब होता है क्या, स्टडी। क्या होता है, स्टडी होता है। तो स्टडी के पास क्या बैठेगा, आईएनजी। तो स्टडी। अगर कुछ सब्जेक्ट होता कि वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो राधा एंड पूजा आर स्टडिंग इंग्लिश। फिर हम देखेंगे राम इज विजिटिंग हिज फ्रेंड दिस वीक। राम इस सप्ताह अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। राम इस सप्ताह, तो कौन जा रहे हैं, राम जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, इस सप्ताह। तो राम इस सप्ताह अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। राम के पास राम हो गया सब्जेक्ट। फिर इज हो गया क्या, इज हो गया उसका जो हेल्पिंग वर्ब। फिर विजिट माना साक्षात करना, मिलने जाना। तो विजिट VISIT क्या होता है स्पेलिंग इसका, VISIT विजिट। तो विजिट माना साक्षात करने जाना। तो राम इस सप्ताह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। राम इज विजिटिंग हिज फ्रेंड दिस वीक, जा रहा है। फिर हम देखेंगे राखी इज सिंगिंग ए सॉन्ग टुनाइट। राखी आज रात एक गाना गा रही है। कौन गा रही है, राखी गा रही है। तो राखी गाना गा रही है। राखी के पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज बैठेगा, और जो गा रही है तो ये हो गया वर्ब। गाना गा रही है तो वर्ब हो गया। तो सिंग, गाना गाने को क्या कहते हैं, सिंग। सिंग के पास इस वर्ब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अनुसार यहाँ ING ऐड होता है। तो ING बैठ गया, सिंगिंग हो गया। ए सॉन्ग, क्या गा रहा है, ए सॉन्ग टुनाइट, आज। तो आज गाना गा रही है। तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। फिर यहाँ नोट करने के लिए, नोट क्या, कुछ याद रखने के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे कि आई, तो एम, आई के पास एम बैठता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, सी, इट, नाउन सिंगुलर, तो इसके पास इज बैठेगा। बाकी यू, वी, दे और प्लूरल्स नाउन वगैरह जितने सब हैं, इसके पास सब आर का प्रयोग होगा। तो आप समझ गए कि सिर्फ आई के पास क्या बैठेगा, एम बैठेगा। आई के पास कौन बैठेगा, एम बैठेगा। फिर क्या होगा, ही के पास क्या बैठेगा, ही, सी, इट, इसके पास सब क्या बैठेगा, ही, सी, इट, इसके पास सब इज का व्यवहार होगा। क्या व्यवहार होगा, इज। फिर और बाकी सब जो रहेंगे इसके पास क्या होगा, और जो सब प्लूरल्स नाउन्स होंगे जैसे यू, वी, दे, नाउन प्लूरल के साथ इसके साथ सब आर का प्रयोग होता है। देखिए अब हम सीखेंगे, अगर कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस की जो सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अभी कार्य नहीं चल रहा है तो बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अभी उसका कोई भी काम अभी नहीं हो रहा है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम नॉट यूज करेंगे। उसके साथ जो जैसा वाक्य रहना चाहिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का वैसे ही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट का यूज हो जाएगा।
अब देख लीजिए, स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं आप। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस भार्ब का फर्स्ट फॉर्म या भार्ब का पहला फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग भार्ब प्लस नॉट प्लस भार्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। तो ये नहीं सीख रहा हूँ माना क्या है, अभी सीख नहीं रहा है। अगर नहीं उठा देंगे तो क्या हो गया, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो ये वाक्य जैसे कि वैसे रहेगा। बाकी क्या चेंजेस होगा, जिसका हेल्पिंग वर्ब बैठता है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे पीछे क्या बैठेगा, नॉट बैठेगा। तो आई एम नॉट लर्निंग हो गया। देख लीजिए, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया क्या लर्न वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जब वाक्य में सेंटेंस में हम क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं, क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं या व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं, तो जब ये आंसर जो भी आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो क्या लगाकर हम जब प्रश्न करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ हम जब नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, तो हो जाएगा क्या, मैं आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। हो गया, समझ में आया। फिर देख लीजिए, वे नहीं खेल रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं माना अभी वो खेल नहीं रहे। तो दे आर नॉट प्लेइंग, वे को हम क्या कहेंगे, दे कहेंगे। दे के पास क्या बैठता है, आर बैठता है, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब हो गया आर के पीछे हम नॉट को यूज करेंगे। तो हो गया दे आर नॉट। फिर जैसा प्लेइंग हो गया, प्ले तो वर्ब होता है, इसके साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। अगर उसके बाद में रहेगा कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट लग जाएगा उसके पीछे। फिर हम देखेंगे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, यू, तुमको हम क्या कहते हैं, तुमको हम यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को क्या हो गया, आर, यू के पास आर बैठता है। हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर पता चल गया अच्छी तरह कि हेल्पिंग वर्ब के पीछे हम क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो यू आर नॉट। फिर हम क्या, सुनने को क्या बोलते हैं, लिसन, सुनने को क्या कहते हैं, लिसनिंग। तो लिसन के पास आईएनजी ऐड हो जाता है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के सूत्र में, तो लिसनिंग हो गया। तो यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो गया। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया कि हम कैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या क्या अगर साइन होगा उसका क्लू पहचान क्या होगा, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि किस किस वाक्यों को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के कैटेगरी में ऐड करेंगे। तो ये हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही हूँ। अभी फ़िलहाल क्या लगाते हैं, अभी, हाल, फिलहाल, इन दोनों शब्दों का व्यवहार हो रहा है। उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर हो गया उसका वर्ब के प्लस आईएनजी बैठेगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर हम कुछ सेंटेंस लिए, उसको ट्रांसलेट किए। फिर ये नोट के लिए जो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंडर में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई, उसके पास एम ही यूज होता है, और ही, सी, इट, इन सब के पास इज बैठता है। फिर बाकी जो सो प्लूरल नाउन्स रहते हैं उनके साथ, जैसे कि यू, वी, दे आदि प्लूरल नाउन्स होते हैं, इनके साथ हम क्या बैठाते हैं, इसके साथ सब आर लगाते हैं। तो अब हम सीख गए नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख गए कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंडर में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, हमें पता चल गया। फिर हम क्या करेंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस माने क्या, प्रश्न सूचक वाक्य। हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंडर में अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सब सीखेंगे। देख लीजिए, वर्तमान में कार्यों जारी हैं, वर्तमान में कार्यों जारी हैं, इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे तुम पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब से कर रहे हैं, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, इस तरह से जो सब वाक्य आता है तो हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज एम आर जो सब वाक्य होता है सब्जेक्ट को आगे लाएंगे और प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो भी आपके आवश्यक के अनुसार आप लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट जो वाक्य का जो करता है, जो करने वाला है उसको ऐड करेंगे, फिर वर्ब का जो पहला रूप है वो रहेगा, फिर प्लस आईएनजी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। हाँ, देख लीजिए, तो एग्जाम्पल अब हम करेंगे। क्या वो गाना गा रही है, क्या वो गाना गा रही है, चले वो हो गया। क्या अगर मेल है तो ही बैठाएंगे, अगर फीमेल है तो सी बैठाएंगे, अच्छी तरह पता है। तो इज सी, क्योंकि ही सी इड इन सब के पास क्या बैठता है, इज बैठता है, तो ही लीजिए या सी लीजिए, अब जो भी ले लीजिए, तो इसका पहला जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज हो जाएगा। इसीलिए इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना गा रही है, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हो तो उसके पास प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है, इंटरोगेटिव मार्क जो होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, वो देने के लिए याद रखिए, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस भूल हो जाएगा। अगर सेंटेंस ठीक है, उसका क्वेश्चन मार्क छोड़ गए हैं तो ग्रामेटिकली ये टोटली रॉन्ग है। तो फिर देखेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ क्या हो गया, व्हाट आर यू डूइंग, समझ में आया, तुम क्या कर रहे हो। क्या को क्या कहते हैं, क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर देखेंगे, हम अंग्रेजी बोलने का पहला कदम कब उठा रहे हैं, हम अंग्रेजी बोलने का पहला कदम कब उठा रहे हैं, व्हेन आर वी टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग, या स्पीकिंग इंग्लिश हो सकता है। हाँ, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर हम देखेंगे, ये भी हो गया। फिर अब देखेंगे क्या, इंट्रो प्लस नेगेटिव, अर्थात इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सूचक के वाक्य है। इज एम आर के साथ नॉट को कंट्रैक्शन करके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे इज नॉट क्या हो जाता है, इजंट हो जाता है। एम नॉट क्या हो जाता है, एमंट हो जाता है। आर नॉट क्या हो जाता है, आरंट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ऐसा कैसा बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का जो पहला रूप है उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। फिर एग्जाम्पल को आते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, एक क्वेश्चन लीजिए, वे आज रात घर क्यों नहीं जा रहे हैं, आज रात घर क्यों जा नहीं रहे, तो ये क्या होगा, व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू होम टुनाइट, इसके साथ तो नॉट भी यूज हो गया और उसके साथ क्या हो गया, WH का जो क्वेश्चन मार्क भी लग गया, WH वर्ड लग गया एंड नॉट लग गया, उसके साथ क्वेश्चन मार्क लग गया। तो व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू होम टुनाइट। फिर एक देखिए, क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो नहीं लग गया माना इंटरोगेटिव हो गया। तो कर रहे हैं, जब कुछ क्वेश्चन आता है और उसके साथ नोट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। तो हम अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, क्या तुम तुम्हारे परीक्षा के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं,
तो आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। फिर हो गया क्या वो नीचे खेल रहा है, क्या वो नीचे खेल नहीं रहा है। तो खेल रहा है या नहीं पूछ रहा है, उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी रहता है और उसके साथ नेगेटिव जो सेंस आता है। तो क्या वो नहीं खेल रहा है। इज, इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, इज ही नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग, फिर इसके साथ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसके साथ हम कुछ नोट करेंगे, याद रखेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह होने के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बनाया जाता है। जैसे लव, फील, होप, थिंक, हेट, फियर, बिलीव, सी, रिकॉग्नाइज, नोटिस, सिम, इन शब्दों के साथ आईएनजी जोग नहीं किया जाता है, आईएनजी जोग नहीं किया जाता है। देखिए, आप कभी सुना है कि हम भार्ब में उसके साथ हॉपिंग, हेटिंग, ये सब नहीं होता है। एग्जाम्पल, मैं नदी देख रहा हूँ। यहाँ पर आई एम सीइंग रिवर ना होकर क्या होगा, आई सी द रिवर। क्या होगा, आई सी द रिवर होगा। आई एम होपिंग ना करके आई होप क्या होता है, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, या होपिंग नहीं होगा, आई होप होगा, आई होप। और आई एम लविंग ना होकर क्या होगा, आई लव यू होगा। आई एम लविंग नहीं होगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो आई एम लविंग यू नहीं होगा, आई लव यू होगा। तो इसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज देंगे, आप करेंगे, करके हमें कमेंट भी ज़्यादा करेंगे। 10 एक्सरसाइज लेंगे, लिस्ट तो बहुत सारा बनाया हुआ है, लेकिन आप 10 ही कीजिए। क्वेश्चन 1, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, मैं एयरपोर्ट की तलाश कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, आप जल्दी से क्यों नहीं आ रहे हैं। फोर्थ है, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। फिफ्थ है, अभी आप क्या कर रहे हैं। सिक्स्थ है, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। सेवेंथ है, वह क्या जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है। 8 है, क्या आप खाना पका रहे हो। और 10th है, हम हॉकी खेल नहीं रहे हैं। अच्छा, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगे। हाँ, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और आगे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्ते, ओम शांति।